प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललन माँ की जय। सर्व मंगल मंगले सर्व शिवे सादिते, त्रंतके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ब्रह्मा ओम विष्णु ओम देवो महेश्वरा। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा साहब का 7 बेटा था। राजा साहब बड़े भाग्यशाली थे। राजा साहब का धन संपत्ति कोई कमी नहीं था, कोई कमी नहीं था। राजा साहब का हर सुख था। 6 बेटा का ब्याह हो गया था और 6 बहुएं आ गई थी। छोटा बेटा का ब्याह गुरु भाई बहना नहीं हुआ था। राजा साहब जो थे, राजा साहब बड़े चिंतित में रहते थे कि मेरा छोटा बेटा का ब्याह कब होगा। छोटा बेटा को कहना था कि खुद हम अपने से अपने जीवन संगनी को देखेंगे, पसंद करेंगे, उसके बाद ही ब्याह करेंगे। देखिए गुरु भाई बहना, जो ये प्रथा है वो तो पहले भी जब शुरू भगवान कृष्णा जी भी राधा रुक्मणी को देख के शादी किए थे पसंद करके। श्री रामचंद्र भी धनुष तोड़े थे तो सीता को पहले देखिए के स्वयंवर में और उसके बाद ही धनुष तोड़े थे। तो आज का जो आज लोग कहते हैं कि देख के अपने से शादी करता है, तो देख के लोग इसलिए करता है कि जीवन उसको जीना है। तो गुरु भाई बहना, जो राजा साहब का छोटा बेटा था वो बोला अपने माई बाबूजी के कि देखिए हमको रखना है, हमको जीवन जीना है साथ में, तो हम देख के शादी करेंगे। धीरे 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 समय बीता और खूब सुंदर लड़की से शादी किया। इतना सुंदर लड़की से, इतना सुंदर लड़की से कि उसको दूरे से लोग देख के और मोह जाते थे उसका रूप में। कितना सुंदर लड़की है। राजा की छोटी बहू आई, बहुत सुंदर, एकदम इंद्र की परी आई। और जितने सुंदर थी उतने सुशील थी और उतने काम धंधा में भी बड़ी लगन से करती थी। बड़े को आदर करना, उसके परिवार को ख्याल रखना, सबको समय से भोजन देना, पूजा पाठ करना उसका परम धर्म था। गुरु भाई बहना, उसके काम और भक्ति देखकर राजा रानी दोनों अपने छोटी बहू में लिपटे रहते थे। बहुत मान सम्मान दिया करते थे। धीरे 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 साल भर बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, लेकिन भगवान उसको संतान नहीं दिए। गुरु भाई बहना, भगवान उसको संतान नहीं दिए। जब संतान नहीं दिए तो उसका जेठानिया जो है वो ताना मारने लगी। सास के कहती है कि वो बांझ है इसलिए उसको ज्यादा मानते हैं। अरे बालो बच्चा तो नहीं है कि वही में लोभा के बैठल हैं, हमेशा उसी में लटकल रहते हैं। गोर है इसीलिए, हम लोग काला है इसीलिए आप लोग हमसे दूर रहते हैं। उसको 6 जेठानी और 6 जेठ बंझिनिया कहने लगे। गुरु भाई बहना, अब सारा काम धंधा उसी पर छोड़ दिए 6 मिलके। नहीं तो कोई झाड़ू लगाती, नहीं को तो कोई बर्तन धोती, नहीं तो कोई खाना बनाती। अब बेचारी क्या करती, अकेले सारा काम करती। उसका जो राजा को छोटा बेटा थे वो भी किसी से कुछ नहीं कहता कि हाँ मेरा पत्नी पे आप लोग सारी काम छोड़ देते हैं। बेचारी जब 12-1 बज जाता था गुरु भाई बहना,
तब गंगा स्नान जाती थी, स्नान करके और महादेव के पूजा करती थी। दुर्गा मैया के मंदिर जाती थी, महादेव के पूजा करती थी, दुर्गा मैया के पूजा करती थी, विष्णु भगवान के, सूरज भगवान के, सब भगवान के पूजा करती थी। और पूजा पाठ करके उसके बाद 2:30 बजे रोज खाती थी। सारा लोग कहते थे कि अरे ये मंदिर जाने का ढोंग करती है, पता नहीं क्या खाती है, क्या पीती है। वो ने झूठ कहती है कि 2:30 बजे 3 बजे खाते हैं। इसको कामे से नहीं फुर्सत मिलता है। 20 आदमी के 25 आदमी के खाने बनाती है तो कब पूरा बारात के खाना बनाती है। ये बंझिनिया सूरतिया में ज़्यादा अगर है, इसीलिए ऐसे करती है। बड़ी लोग ठोर चमकाते थे उसको देखकर। गुरु भाई बहना बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। सास ससुर जो थी इसको तरफ थी। ब्याह का 5 साल हो गया। जब 5 साल ब्याह का हो गया तो अब सोचती है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, कितना हमको अचरा में दुख दीजिएगा, हमको कितना दुख विपद दीजिएगा जो हमको संतान नहीं दे रहे हैं। हमको संतान दे देते तो हमको लोग इतना दुख नहीं देता। पहले तो सासों ससुर लगाते थे, लेकिन अब सासों ससुर नहीं लगाते हैं। अब एक वो पति हैं तो पति तो अपना नजर से दूर नहीं किए हैं। गुरु भाई बहना बड़ी दुख दिए उसको, लेकिन फिर भी पूजा पाठ नहीं छोड़ी। जो जेठानी थी वो पूजा के थाल छीन ली, लोटा छीन ली, दिया छीन ली, बाती छीन ली, घी छीन ली, धूप छीन ली, लेकिन फिर भी खाली जले लेके भगवान के शरण में चुरुए से जाके और ले जाके भगवान के चढ़ा देती थी। भगवान के शिवलिंग पर, माता भवानी के, कि हे मैया, हमको पास कुछो नहीं है, यही जले है, हम अपना शरीर लेके आपके शरण में आ गए हैं। हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछो नहीं है आपको भोग लगाने के लिए, लेकिन हम अपना शरीर लेके आ गए हैं। रोज यही कहती थी। गुरु भाई बहना धीरे 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 उसका शादी का 10 साल बीत गया। तो कहते हैं लोग कि वंश बारिश देखते चल जाता है। सावन बीत जाता है तो लगता है कि पूरा सावन तो बीत गया, अब बरसात कब होगा। जब बाल बच्चा के शादी हो जाता है तो लगता है कि अरे 4 साल 5 साल हो गया तो एगो पोता पोती चाहिए। तो ऐसी छोटकी के जब बाल बच्चा नहीं हो रहा था गुरु भाई बहना, तो सब लोग बूढ़ा बूढ़ी से भी कहने लगे कि अरे अब आपका बेटा का बुढ़ारिया में होगा, दूसरा ब्याह कर दीजिए। आप कितना दिन इंतजार करिएगा, छोड़ दीजिए उसको, बंझिनिया के घर से निकाल दीजिए, बंझिनिया के घर से निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए। कितना दिन बंझिनिया रहेगी इस घर में, और बंझिनिया के रख के क्या करिएगा। अरे थरिया लोटवा गनमा गैया गोरुआ सब बांझ हो जाएगा, वो बंझिनिया के रखिएगा। तब ए गुरु भाई बहना सबको इस बात को मान गए, लेकिन राजा के छोटा बेटा जो था वो उसका दिल मान ही नहीं रहा है कि मेरा पत्नी बांझ है। वो सबसे कहता है कि सबको छोड़ दीजिएगा मेरा पत्नी को, लेकिन हम अपना पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, हम अपना पत्नी को कलेजे से लगा के रखेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना जो 6 भाई है 6 भाभी है, वो कहती है कि आपको भी घर में नहीं रहने देंगे। यदि रहना है तो बंझिनिया के लेके रहिएगा, तो आपको घर से निकाल देंगे। ए गुरु भाई बहना ऐसा बात सुन के बेचारा संकोच में पड़ गया। काम में चल जाता था, काम में चला गया। जब काम करने चला गया तो क्या किया कि 6 जेठानी और सास सातों मिल के झड़ुआ बढ़नी से मार के और छोटकी के घर से निकाल दिए। छोटकी के घर से निकाल दिए तो वो बेचारी कहती है, हाथ जोड़ती है भगवान से और कहती है कि पुरवा न देखल रहिया
पछिमो न देखल रहिया के सेवा गृह का बना ओरिया हमें जाए वो राम। उतरो न देखल रहिया दक्षिणो न देखल रहिया के सेवा गृह का बना ओरिया हमें जाए वो राम। कैसने अभागल शिव गृह तोहार शिष्या हो रामा के सेवा गृह बांझिनिया कही के लोग घर से निकालेला हो राम। इतना कह के और माता भवानी के मंदिर में जाके और सर पटक पटक के रोने लगी, सर पटक पटक के रोने लगी। तो गुरु भाई बहना माता भवानी के मंदिर में एक बगुला, खूब सुंदर बगुली जो स्त्री होती है, खूब सुंदर, रोज जाके माता भवानी के मंदिर में अपना चोंच में जल लेके और माता भवानी के पीढ़ी पर चढ़ाती थी और चढ़ा के और माता भवानी से अर्जी विनती करके शिवलिंग पर चढ़ाती थी और अर्जी विनती करके और चलाती थी। तो गुरु भाई बहना जो छोटकी थी, राजा की छोटी बहू, वो माता भवानी के मंदिर में रोते रोते और महादेव के मंदिर में आ गई। तो यहाँ पर भी बगुली देखती है कि हे भगवान, ये कौन दुखियारिन है जो इतना विलाप करके रो रही है। इससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या दुख है। तो उससे कहती है बगुली कि सुंदर सूरती अग मोहिनी रनिया के रूपवा तोहर। सुंदर सूरती अग मोहिनी सुंदर रूपवा तोहर। किया हो रामा कौनी कारण में तना रो बेला हो राम। तो बेचारी कहती है कि अन जो रही तगे बहिनी बाटी कोट खैती हो रामा। वस्त्र जो रही तगे बहिनी बाटी के पेनती हो रामा। किया हो रामा कोखिए कारण में बांझिन नम्मा धराएला हो राम। किया हो रामा बल के कारण में गोतनी घर से निकालेला हो राम। सासू जे मारलई बगुली गोतनी भी मारले हो रामा। कि स्वामी जी के चरवा नाही चालेला हो राम। कहती है बगुली से छोटी रानी कि हे बहन क्या सुनाऊं। यदि अन्न का भूखा रहते तो बाट चुट के खा लेते और अपना भूख मिटा लेते। यदि कपड़ा कम रहता तो आधा पहन लेते और आधा किसी को पहना देते। लेकिन बहन ये कोख का बात है, ये बाटल नहीं जा सकता है, ये नहीं कोई का कोई आस पूरा सकता है। मेरा संतान नहीं है और संतान के कारण मेरा सास मेरा जेठानी झड़ुआ से मार मार के हमको घर से बाहर कर दी है। बहन हमको कन्हू नहीं देखल है, हम कहाँ जाएं। बगली है जो कहती है कि देखो बहन जब ऐसा बात है तो 3 घंटा, ज्यादा नहीं 3 घंटा के समय हमको दो। 3 घंटा के बाद हम तुमको इसका उत्तर दे देंगे। बगली जो है, बगली भगवान भोलेनाथ के
अपना बार बार जा रही है गंगा में और चोंच में जल भर के लाके यही सावन के महीना में चोंच में जल भर के लाके महादेव पर चढ़ा रही है, बार बार चढ़ा रही है, बार बार चढ़ा रही है, बार बार चढ़ा रही है। जो पार्वती और शंकर भगवान दोनों कैलाश पर्वत से देख रहे हैं कि अरे एक बगली एक चोंच में रोज लाती थी पानी और चढ़ाती थी, आज बार बार गंगा में जा रही है और बार बार शिवलिंग पर पानी चढ़ा रही है, जल चढ़ा रही है। आखिर क्या कारण हो सकता है, क्या दुख मुसीबत बगली को पड़ा है? जाते हैं पूछ ले। शंकर भगवान गंगा के घाट पर खड़े हो गए और बगली से कहते हैं कि बोलो बगली, तुम्हारा भक्ति पूजा से हम प्रसन्न हैं, तुम्हें क्या चाहिए जो तुम इतना बार बार मेरा शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हो? बगुली कहती है कि हे महाराज, हम किसी स्त्री को वचन दे दिए हैं और क्या उसको संतान नहीं होगा? यदि उसको संतान होगा तो नहीं होगा तो मुझे जवाब चाहिए। शंकर भगवान जो हैं देखने लगे उसका पूरे भाग रेखा, तो कहते हैं कि हे बगुली, उसका भाग्य में कोई संतान है ये नहीं है। बगुली कहती है, जो बगुला है बगुली कहती है कि हे महादेव, यदि उसका भाग्य में संतान नहीं है तो ऐसा कीजिए कि हम उसका पुत्री बन के जन्म ले। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारा मृत्यु नहीं है, यदि पुत्री बन के भी जन्म लेगी तो बगुले जन्म लेगी। कहती है कोई बात नहीं, बगुला भी जन्म लेंगे ना तो हम समझ लेंगे, हमको उसका ओद्र में बस दे दीजिए। वही शंकर भगवान जो है गुरु भाई बहना कह दिया कि तू अपना प्राण त्याग सकती हो। बगली जो थी, बगली चल गई उसके पास और कहती है कि देखो बहन, तुम अपना घर जाओ और घर जाके और अपना सब परिवार के साथ रहो। कहती है कि बहन हम जाएंगे तो मेरा सास और मेरा जेठानी मार डालेगी। उसका जो पति है छोटे राजकुमार शाम को काम करके आए तो अपना पत्नी को खोजने लगे। अपना भौजाई से कहते हैं कि सब कोई राहे भाभी घर से अगनमा हो रामा, किया हो रामा मोर तिरिया चाहटो ना पाए हो राम, किया हो रामा मोर तिरिया कहाँ में गैलन हो राम। ए गुरु भाई बहना, ये जो छोटे राजकुमार है कहते हैं कि भाभी सबको देख रहे हैं घर अंगना में, आवाज आप लोग रसोई बना रहे हैं, मेरा पत्नी कहाँ गई? तो जो छौ है वो कहती है कि तोहरी तिरी आवा हो बबुआ हाई बंझनिया हो रामा, कि वो कराहत के रसोईया बनल न जे मव हो राम, मारिए झड़ुइया हो बबुआ घर से बाहर कैली, तोहरा के कर देव दूसरे विवाह न हो राम। कहती है छो भौजाई कि देखो बाबू, आप कितने अच्छे हो ये समझ में आ रहा है, हम आपको दूसरा विवाह कर देंगे, आपका पत्नी का हम घर से निकाल दिए हैं, मार झाड़ू बंझनिया के रख के क्या करेंगे, आपके लिए सुंदर पत्नी ले आएंगे। राजकुमार झोला पोथी हाथ का फेंक के अपना पत्नी को खोजने चले गए। जाते जाते देख रहे हैं कि महादेव के मंदिर में उनका छोटी जो पत्नी थी, छोटी बहू राजा की ओर रो रही है। अपना पत्नी को हाथ पकड़ के छोटे राजकुमार घर ले आए और भौजाई लोग खाना बनाई तो ये ले जाके खाना अपना पत्नी को मुंह में खिला दिया। छोटे राजकुमार
सवेरा हुआ तो फिर से सब लोग काम छोड़ दिए। आवे बेचारी सबको कपड़ा धोती थी, खाए हुए जुट्ठन धोती थी, बर्तन धोती थी, घर के साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी। एक आध महीना होते होते इसको पूरा उल्टी होने लगा, पूरा इसका जी घबराने लगा, अचमच खाने का मन करने लगा। तब किसी से नहीं कहती है कि मेरा मन ऐसा लग रहा है, बार बार उल्टी कर रही है। छह जेठानी कहती है अपना सास के कि देखे माँ जी, घर से निकाल दिए तो इसको उल्टी होने लगा। कहती है हमको बच्चा होने वाला है। ढोंग करती है, अरे इसका पेट में कोई बच्चा नहीं है। सास जो थी बुढ़िया थी, उसको तजुर्बा था, नस नाड़ी देखी और कहती है कि नहीं, मेरा छोटी बहू का बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, इसको मत ऐसा बोलो। ए गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने लगा, सास उसको मदद करने लगी। अब वो लोग सोचती है कि इसको मंझनिया कहते थे, इसको मारते थे, ताना देते थे, इसको बाल बच्चा हो जाएगा तो हम पर भारी पड़ जाएगी, कुछ करवे नहीं करेगी। हे भगवान, कुछ भी करे कि इसका बच्चा खत्म हो जाए। छह जेठानियां बड़ी कोशिश करने लगी, लेकिन जिसका भगवान नहीं मारते उसका कौन मारेगा। धीरे धीरे 2 महीना बीता, 4 महीना बीता गुरु भाई बहना, 5 महीना, 6 महीना बीता, 7 महीना बीता। पूरा बेचारी के पेट बड़ा हो गया। अब सास और मान सम्मान देने लगी। गांव वाला सब कोई कहने लगे कि देखिए राजा साहब की छोटी पुतोह को सब कोई बंझिनिया बंझिनिया कहते थे, लेकिन बेचारी को देखिए तो भगवान 10 साल के बाद उसको संतान दिए। लेकिन भगवान दिए तो ए गुरु भाई बहना, 8 महीना बीता, 9 महीना बीता। जब 9वां महीना बीता तो 9वां महीना के बाद उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो गया और पूरा दर्द से व्याकुल हो गई, इतना दर्द से बेचैन हो गई कि उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब सोचती है कि कभी हमको साथ ऐसे नहीं हुआ था, किससे कहूं, गोतनी के कहेंगे तो ओठे चमकाएगी, पति है ये नहीं है घर पे, सास बुढ़िए है। अच्छा सास के एक बार कह के देखते हैं। तो सास से जाके कहती है कि बनबैत में हली सासु रामा, रसोईया हो रामा, किया हो रामा, उठी गई लई कामर से दारा दिया हो राम। मथवा दर्द आज सासु सहलो में जाहे हो रामा, कि कमरा दार दिया सहलो न जाहे हो राम। माथे माथा पिरिया सासु कोई से न कहली हो रामा, कि कमरा दार दिया कैसे साही हो राम। कहती के माँ जी, जब हमको माथा दर्द करता था तो किसी से नहीं बताते थे, आज मेरा कमर दर्द कर रहा है, हम क्या करें। सास बेचारी बुढ़िया थी, उसका तजुर्बा था। कमरे में ले गई और ले जाके तुरंत दाई को बुलाने के लिए भेजी। डगरी नाई चमैन, और चमैन आके और इसका प्रसव करवाने लगी। बेचारी का 2 दिन लगातार प्रसव पीड़ा हुआ, उसके बाद बच्चा जन्म लिया। बच्चा जन्म लिया गुरु भाई बहना, तो बेचारी छोटी बहू पूछती है कि डगरी मेरा ओद्र से क्या जन्म लिया है। तो कहती है कि देखो तुम्हारा ओद्र से बगुला जन्म लिया है। कहती है कि देखो डगरीन, देवो का देवो डगरीन, हीरा भरल मोतिया हो रामा, किए हुरे बतिया गोतनी से न बताई हो राम,
कि डगरीन एहू बतिया सासु से मतू तू बताई हो राम। गुरु भाई बहना कहती है कि हीरा मोती सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ देंगे, लेकिन मेरा गोतनी से मेरा सास से मत बताइएगा। डगरीन जो है छुपा लेती है, और जब उसका पति आते हैं तो अपना पत्नी के कमरा में जाते हैं। बच्चा कहाँ है? अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, मेरा बच्चा तो देखिए बगुला जन्म लिया है। अपने पत्नी के मुंह चाप देते हैं, कहते हैं कि अरे सुंदरी प्यारी, ए बगुला नहीं, मेरा घर का लक्ष्मी है, किसी से मत बताना, हम दोनों बीच में इस बात को दबा के और इसे कमरे में रखेंगे। पत्नी कहती है कि हे स्वामीनाथ, सब लोग कहेंगे कि बचवा को बाहर निकालो छठियारी के दिन, तो क्या कहेंगे? गुरु भाई बहना, राजकुमार बोला कि ये हम पर छोड़ दो। राजकुमार जो थे काशी जी गए और काशी जी से ब्राह्मण को बुला के लाए छठियारी में, और नाई के पत्नी के जो नाउन थी, नाउन के खूब सोना चांदी रुपया पैसा दे दिए कि ए किसी से मत बनाता कि बगुला जन्म लिया है मेरा पत्नी को, और लो अपना नोह टुंगाई में अपना पैसा रुपया सड़िया जो भी लेना है ले लो, और किसी से मत बताना। ए गुरु भाई बहना, जो पंडित जी आए तो पंडित जी से नामकरण कराने के लिए बोले, भाई क्या हुआ? तो बेटी है। नामकरण कराने के लिए पंडित जी से कहा गया, तो कहते हैं कि देखिए भाई, एगो कन्या पर बहुत बड़ा ग्रह है, इतना बड़ा ग्रह है, इतना बड़ा ग्रह है कि यदि बता देंगे तो आप सब एकदम कांप उठिएगा, रोमते खड़ा हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। सब कोई कहने लगे कि हे बाबा जरूर बताइए। बाप रे क्या बात है? कहते हैं कि कोई यदि पराया आदमी उसको माता पिता छोड़ के देख लेंगे तो उजल के छाए हो जाएंगे 12 बरस तक। 12 बरस तक उसको कोई मुंह नहीं देखेंगे। 12 बरस से पहले यदि कोई देख लेंगे तो जल के भस्म हो जाएंगे। उसका घर यदि उसका कमरा में कोई झांक के देखे भी तब। गुरु भाई बहना, सब जेठ जेठानिया जो है, छोटे राजकुमार के भाई भौजाई सब कहते हैं कि तो ए बाबा उसको बोल दीजिए अपना बेटी के अपना कमरे में रखेगी, बाहर नहीं निकालेगी। बाप रे, इतना बड़ा गर्रा उस पर है, हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर आएंगे तो आंख में पट्टी लगा लेंगे। और ब्राह्मण के बात तो सब कोई मान गए, सब कोई ब्राह्मण के बात मान गए। गुरु भाई बहना, अब धीरे धीरे वो बगली पोसाने लगी। बेचारी जो छोटी रानी थी वो बगुलवे के तेल लगाती, बगुलवे के दूध पिलाती और बगुलवे के सेवा करती, उसे बेटी बेटी कह के बुलाती। बगुलवा एकदम मनुष्य के भाषा बोलती थी, मनुष्य के पास रह गई थी, मनुष्य के भाषा बोलती थी। पापा आए बेटा, पापा मेरे लिए क्या लाए? मम्मी पापा आ गए, मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए, मम्मी मेरे लिए फ्रॉक नहीं लाए। एकदम सभी लोग सुनते थे, आहा बेटी का इसका बोली कितना अच्छा है, पता नहीं कितना सुंदर ये होगी। सारा लोग तरसते थे लेकिन देखने का नाम कोई नहीं लेते थे। घर में घुसने से पहले कहते थे छोटी बहू दरवाजा बंद कर लो। अब छोटी बहू 12 बरस तक एक काम नहीं करेगी, और नहीं तो उसका बेटी पर किसी को नजर पड़ जाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। अब छोटी बहू के महारानी की तरह दाई लोग दरवाजे पर खाना रख देती थी, और छोटी बहू अपना कमरा के अंदर खाना ले जाती थी और खाती थी, बगुलवों के खिलाती थी। धीरे 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 समय बीत गया। गुरु भाई बहना, 12 बरस हो गया। 12 बरस हो गया तो अपना पति से कहती है कि ये जी बेटी के बियाह कर देंगे। उसका पति कहते हैं चिंता मत करो, एकदम राजा महाराजा के घर में बेटी का बियाह करेंगे।
बेटी का बियाह अब गरीब घराना में करेंगे, राजा महाराजा के यहाँ करेंगे। जो छोटे राजकुमार थे, नाई और ब्राह्मण को बोले कि जाइए मेरे बेटी के लिए रिश्ता खोज लीजिए। नाई ब्राह्मण रिश्ता खोजने चले गए। गुरु भाई बहना एकदम राजघराने में रिश्ता खोजे। दिन पक्का हो गया, बारात तिलक सब दिन बैठ गया। बारात आ गया। जब बारात आ गया तो दूल्हा जो था राजकुमार बड़ी सुंदर था। जो सास है वो अपना जलमासा से अपना दामाद को बुला ली और उसका कान में कहती है कि देखिए बेटा, हमको बाल बच्चा नहीं होता था, लेकिन भगवान ने को देवो किया है, वो बगुला है, मनुष्य के भाषा बोलती है, सब काम कर देती है घर में, लेकिन वो एक बगुला है। कहते हैं कि माँ जी आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी से मत बताइएगा, बारात में किसी को जानना नहीं चाहिए। गुरु भाई बहना, उसका सास कहती है कि देखिए बेटा, अपना कमरा में डायरेक्ट लेके जाइएगा, किसी को देखने मत दीजिएगा। बोले कि इसको चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। राजकुमार जलमासा में जाके बोले कि देखिए, लड़की को अभी 12 बरस होने में 4 महीना बाकी है, और जो भी लड़की को देख लेगा वो जल के भस्म हो जाएगा, इसलिए जलमासा पर कोई मड़वा पर कोई मत जाइएगा। ए गुरु भाई बहना, डर से के जाएंगे। खाली लड़का घर के अंदर गए, अब ब्याह हो गया, झकले झकले ब्याह हो गया। लड़का सिंदूरदान कर दिए और डोली में लड़का अपना पत्नी को लेकर बैठ गए। अपना दरवाजा लगे तो महतारी से कहते हैं कि माँ परछन मत करना, जो ही लड़की के देख लेगा वो जल के भस्म हो जाएगा, सब रास्ता है से हट जाओ, सब मेरा कमरा में जाने के लिए एकदम रास्ता खाली कर दो। राजकुमार जो है गुरु भाई बहना, अपना बगुली के अपना घर में सीधे लेके चल गया, अपना बगुली के अपना घर में सीधे लेके चल गया और ले जाके और कमरा में अपना पलंग पे बैठा दिया और ले जाके खाना उसे दे दिया। बगुली जो थी, बगुली खाना खा ली। राजकुमार को अपना चंगुल से पैर दबाती, राजकुमार को कपड़ा धो देती, सब कोई हट जाते तो स्नान कर लेती। एक दिन के बात है, वो उसका सास कहती है कि बेटा 12 बरस पूरने में कितना दिन है, 12 बरस पूरने में कितना दिन है। ए बेटा, धान कूटने के लिए देखो ना, सब तुम्हारा भाभी कहती है कि वो नहीं कूटेगी, उसको भी कूटने बोलिए। तो बगुली कहती है कि जाके बोलिए हमको पास माँ धान पहुंचा जाएंगे, हम कूट देंगे। तो गुरु भाई बहना, सबके हिस्सा के धान बगुली अकेले कूट देती थी, चबा चबा के चावल निकाल के भूसा अलग कर देती थी, और सब भगवान का महिमा अपरंपार था। तो सास कहती थी कि आहा, तुम्हारा पत्नी कौची में ना ओखली है, ना समाट है, ना ढेकी है, और बिना ओखली समाट ढेकी के धान कूट देती है, जो खड़ा दाना निकलता है। सारा धान बगुली अकेले कूटती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि छवो जेठ जेठानिया और सास और ससुर सब चल गए निमंत्रण में, शादी में कहीं। और शादी में जब चल गए तो छोटे राजकुमार के कहते हैं कि ये बेटा, हम सब जा रहे हैं, अपना पत्नी को ख्याल करना, अपना पत्नी को ख्याल करना, हम जा रहे हैं, और खाना उना बना के उसको दे देना, और नहीं तो घर से निकलेगी तो बना लेगी। तो ये जो बगुली है गुरु भाई बहना, वो बेचारी क्या करती है कि अपना कमरा में छुपल रहती है, और छोटे राजकुमार को याद नहीं रहा, और खिड़की खुला छोड़ के ये भी दरवाजा बंद करके चल दिया। खिड़की खुला छोड़ के दरवाजा बंद करके चल दिया, और एक बिल्ली घर में घुस गई छोटे राजकुमार के कमरा में। देखिए होनी क्या होता है। बिल्ली घुस गई, और बगुला के देख के इसको मुड़ी मरोड़ने के लिए बिल्ली कोशिश कर रही है। बिल्ली पूरा उसका पंख ऊंख नोच ली, पूरा पंख, एक को शरीर पर पंख नहीं रहा। बिल्ली जो थी बाहर पंख लाके
पूरा छितरा दी, पूरा पंख छितरा दी गुरु भाई बहना। अब बगुली जो थी बेचारी एकदम नंगे हो गई, नंगे हो गई तो भगवान से कहती है, महादेव से, कि सब दिन कैली शिव गुरु तोहरी पूजनिया हो रामा, कि शिव गुरु का बन गतिया हमारा साथ भयल हो राम, नाही मोर ओढ़ना शिव गुरु, नाही मोर पेनना हो रामा, किया हो रामा कवन रूपवा स्वामी के देखाए बहो राम। कहती है कि मेरा सर पे एको पाखो नहीं है, अपना पति को हम ऐसे नंगे कैसे रहेंगे, पति के सामने ऐसा रूप कैसे दिखा सकते हैं। हे भोलेनाथ, मेरा पखिया हो जाता तो बड़ी बढ़िया था। पार्वती मैया शंकर भगवान से कहते हैं कि हे महादेव, एगो पक्षी होके अब बताइए कि पहले भी पूजा करती थी और आज भी जल चढ़ाती है और सेवती है, तो क्या इसको आप लड़की नहीं बना सकते हैं? आप एगो इसको 12 बरस के सुंदर कंचन लड़की बना दीजिए। तो गुरु भाई बहना 12 बरस के सुंदर छोकरी उसको बना दिए भगवान। अब उसको बगुला के खुद नहीं पता कि हम लड़की कैसे बन गए, नंगे वस्त्र है और उसका तन पे एक वस्त्र भी नहीं है। देखती है अपने आप का कि अरे मेरा तो शरीर मनुष्य में बदल गया। अब वो क्या करती है कि वहां पर कुछ नहीं, जो बिछावन था गेंदरा वही ओढ़ ली। राजकुमार शादी में गए हुए थे और याद आया कि अरे मैं अपना बगुली को तो खाने पीने का कुछ नहीं रखा हूं और मेरा बगुली भूखे मर जाएगी। अपना दोस्त के शादी में आए हैं और मेरा बगुली मर जाएगी। बेचारा वहां से घोड़ा दौड़ाया, आते 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 अपना घर आया। गुरु भाई बहना जब तक 6 भाभियां, माता पिता भाई सब लोग आ गए थे। राजकुमार अपना दरवाजे पर देखकर पाख एकदम उदास हो गया, छाती पीट पीट के रोने लगा। कहता है कि अरे प्राण प्यारी, हम कुछ नहीं देखे, बस तुम्हारा नाम पे हम लोग आ गए और तुमसे ब्याह किए, तुम्हारा जीवन संगनी हम तुम्हें स्वीकार किए। आज मुझे छोड़कर तुम कैसे चल गई? तो कहती है कि हे स्वामीनाथ, पहले अंदर तो आइए। अंदर गए हैं तो देखते हैं कि अरे तुम कौन हो, मेरे कमरे से निकल जाओ, मेरा बगुली के तुम मार दिया है। कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, मैं आपका बगली हूं। और सारी बातें बताई, उन्होंने सारी बातें बताई अपना पति से कि स्वामीनाथ खिड़की के द्वारे एक बिलरिया घुस गई और मेरा पूरा पंख नोच ली, जहां तक खलरी चमड़ी तक उधेड़ दी थी। मेरा प्राण फुकुर फुकुर था और भगवान को हम पुकारे और भगवान मुझ पे सहायता हो गए। और कब मेरा ये मनुष्य तन में जीवन बदल गया वो खुद नहीं मुझे पता। मैं तो नंगे वस्त्र बैठी थी, मैं ओढ़ लिया। हे स्वामीनाथ, हे प्राण प्रिय, हे प्राणनाथ, मेरे लिए वस्त्र ला दीजिए। राजकुमार माँ के संदूक खोला और सुंदर सा साड़ी ला कर दे दिया। कहती है कि हे स्वामीनाथ, आपका भैया से और आपका भाभी से हम मिलेंगे कैसे? कैसे मिलेंगे? आपका भैया जो हैं, आप 7 भाई हैं और आपको माता पिता हैं, तो कैसे मिलेंगे? मेरे जो पिताजी है वो भी 7 भाई हैं, 7 माता है मेरा, तो सब आएंगे। आप माता से श्रृंगार और गहना ले आइए। जाके माँ के कहता है कि माँ 16 श्रृंगार 32 गहना मुझे चाहिए मेरा पत्नी के लिए। छोटे राजकुमार के
जो माता है वो हंसते हंसते 16 श्रृंगार 32 गहना दे देती है। और ये जो बगुला थी वो राजकुमारी बनके 16 श्रृंगार 32 गहना में सज जाती है। और उसके बाद अपने जेठानिया के सामने, अपने सास ससुर के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। सबके पाँव छू के प्रणाम करती है, और आदर सम्मान के साथ सबके सामने खड़ी हो जाती है। सबको इसका सूरत देख के चकित हो रहे हैं कि अरे छोटी बहू इतना सुंदर थी, तब तो मेरे छोटे राजकुमार किसी को देखने नहीं देते थे। छोटे राजकुमार सबको अपनी दुख भरी बातें बताया। सब लोग चकित हो गए कि अरे ऐसा था तो हाँ, वाह, आप तो कितना बड़ा काम किए। अब क्या होता है, गुरु भाई बहना कहती है कि मेरी माँ जो है मेरे चिंता में डूबी हुई होगी, अब मेरा मैके पहुंचा दीजिए और अपना माँ से मिल लेंगे। डोली कहाड़ से छोटे राजकुमार अपना पत्नी को अपना ससुराल लेकर जाते हैं और अपने सास से, चाची सास से, अपना दादी सास से सबसे मिलवाते हैं। और पूरी बात जब बताते हैं तो जो जिसको बंझिनिया नाम कह के और 6 जेठानियां पुकारती थी, उसे ले जाकर दिखाई कि देखिए मेरा ये भगवान का भक्ति का दिया हुआ यही पुत्री है। और यही सूरत, इतना सूरत था सुंदर, इसीलिए हम किसी को देखने नहीं देते थे। गुरु भाई बहना, उसका मैका में कोई नहीं जाना कि एक बगुला जन्म लिया था और बगुला बन के और एक नारी रूप धरी है। इसको भगवान भोलेनाथ बनाए हैं। गुरु भाई बहना, उसके माता पिता बहुत सारा धन संपत्ति देकर विदा किए। जो बगुलवा थी और नारी बन गई, सुंदर लड़की बन गई, उसके जो माता पिता थे, छोटी वाली राजकुमारी, बहुत सारी, छोटी वाली बहू, बहुत सारी धन संपत्ति, रुपया पैसा, जेवर गहना, कपड़ा लता सब कुछ देकर विदा किए। और छोटे राजकुमार जो थे अपने पत्नी को लेकर आए। देखिए गुरु भाई बहना, जो बगुला के माता पिता भी थे जो छोटे राजकुमार थे, और बगुला के पति भी थे वो भी छोटे राजकुमार थे, छोटे थे, तो इसलिए दोनों छोटे छोटे थे, अपने अपने घर में दोनों छोटा थे। गुरु भाई बहना, जो राजकुमारी थी, राजकुमारी बगुला से राजकुमारी बनी, वो अपना ससुराल आई और ससुराल में अपने सारे परिवार के साथ सुखी रहने लगी, खुश रहने लगी। और उसको जब वो राजकुमारी बन गई तो उसके घर में अन्न धन संपत्ति, रुपया पैसा सब कुछ भर गया। उसके घर में फूस मिट्टी का मकान था, लेकिन तल्ला दुतल्ला मकान बन गया और भगवान के कृपा से सब कुछ उसके घर में हो गया, सब अन्न धन भर गया। उसके घर में बाल बच्चा, गाय गौशाला सब भर गया। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ किसी को निराश नहीं करते हैं। भगवान जो है अपना चमत्कारी दिखाते हैं। तो देखिए, बगुलवा बनी राजकुमारी, ये कथा है चमत्कारी। भगवान जो है, भगवान कितना बड़ा चमत्कार किए छोटी राजकुमारी पे, छोटी बहू पे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।